कुंभ यानी कि कुंभ यानी कि एक्वेरियस है। तो हम चेक करने जा रहे हैं कि साल 2025 आपके लिए क्या सौगात लेकर आए हैं। हम यहाँ पर 3 चीजें डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे आपके करियर के बारे में, फिर हम जानेंगे आपके हेल्थ के बारे में, और फिर हम जानेंगे आपके लव लाइफ के बारे में। ठीक है, ये तीनों चीजें कवर करते हुए हम आपका पूरा साल 2025 इस शॉर्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहना है, लाइक सब्सक्राइब दबाना है जिससे आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो पाए, बीच में से वीडियो को स्किप ना करें जिससे आपसे एनर्जी रेजोनेट हो पाए। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ कि साल 2025 कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। लेट मी चेक एक्वेरियस। आप प्रे कर लें। मैं सबसे पहले आपकी हेल्थ के एरिया को चेक करने जा रही हूं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। मैं हेल्थ के मामले में देख रही हूँ कि आपने काफ़ी कुछ फेस किया है पिछले दिनों हेल्थ में। ठीक है, तबीयत आपकी थोड़ी ख़राब रही है पिछले टाइम में। हो सकता है साल 2024 थोड़ा सा लो रहा हो, तो आप मुझे वेटिंग जोन में दिख रहे हैं। हेल्थ में ऊपर नीचे चलेगा, अप डाउन। ठीक है, आप ना मुझे बहुत जल्दी जल्दी इस साल ना ऐसा लग रहा है कि अपनी तबीयत अपने चिंता की वजह से बिगाड़ लेंगे और फिर आप ठीक होने का वेट करेंगे और ये आपका बहुत टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है, तो आपको अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान देना है। आपको ज्यादा डिप्रेशन एंजाइटी क्रिएट नहीं करना अपने दिमाग में। आपको ये सोचना है कि अगर मेरे हेल्थ में मैं अब ध्यान रखूंगा या रखूंगी तो इससे मेरा करियर और लव लाइफ भी इफेक्ट होंगे, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। ठीक है, आप मुझे वेट करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं बीमार होने के बाद। आप बहुत लंबा बीमार नहीं पड़ेंगे लेकिन बार बार पड़ेंगे, जिससे, और ये क्यों पड़ेंगे, क्योंकि आप चिंता में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, रात को नींद ठीक से नहीं लेंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना है एक्वेरियस। आपको पूरा अपने ऊपर ध्यान रखना है, स्पेशली अपने हेल्थ पे फोकस रखना है जिससे ये सिचुएशन आपको फेस ना करनी पड़े। बाकी ओवरऑल गुड है, ऐसी कोई बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी मैं आपके साथ नहीं देख पा रही हूँ। चलिए, आपको अपनी चंद्रमा पे भी काम करना चाहिए। आप सोमवार के दिन जाकर सफेद चीजों का दान कर सकते हैं शाम के टाइम पे। ठीक है, और आपको दान किसी गरीब को ही करना है। ठीक है, आइए चेक करते हैं कि आपका करियर कैसा रहने वाला है साल 2025 में। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। अगर मैं आपकी करियर की बात करूं तो करियर में आपका हार्ट ब्रेक मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट में। ठीक है, मैं देख पा रही हूं कि कंप्लीटली आप टूट गए थे। ठीक है, वो आपको अचीव नहीं हुआ रिजल्ट में जो आपने जितना मेहनत किया। तो करियर में अगर आप ध्यान दें, ठीक है, अगर आप अपने लव लाइफ से निकल के, पूरा ज्यादा फोकस आपको लव लाइफ पे नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना है, तो आपका करियर अच्छा हो सकता है। ठीक है, आपको कुछ बड़ा मिलते हुए मुझे करियर में दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा, कुछ बिग, जैसे एक पोजीशन होती है ना, एक औहदा होता है, वो आप पा सकते हैं इस साल। ठीक है, प्रमोशन हो सकता है कुछ लोगों का हाई लेवल पे, कुछ की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। लेकिन ये कब होगा? आपको अपनी लव लाइफ से आगे बढ़ना होगा, आपको स्पिरिचुअल भक्ति की दिशा में जाना होगा। ठीक है, तो इससे ना आप जो है, अगर आप किसी ऐसे पार्टनर से डील कर रहे हैं जो बहुत टाइम से पास्ट रिलेशनशिप जिसका रहा हो, आपका कोई बचपन का फ्रेंड हो सकता है या कोई ऐसा जो मतलब आपसे बहुत टाइम से रिलेशनशिप में रहा हो, तो आपको उसमें स्टक नहीं रहना है। अब उससे निकलने का वक्त आ गया है। वो इंसान आपके लिए बस रुकावट है और कुछ नहीं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जिसके साथ भी आप लव लाइफ में डील कर रहे हैं। आप अगर आप मैरिड नहीं है तो बेटर होगा। ये मैं आपके वाइफ के लिए नहीं बोल रही, ये मैं बोल रही हूँ ऐसे एक इंसान के लिए जो बहुत टाइम से जिसका आपका रिलेशनशिप रहा हो, स्पेशली बचपन से जिसके साथ रहा हो, उससे ज्यादा रेजोनेट होगा। तो आपको वहां से आगे निकलना है, आपको उस चीज में ज्यादा फोकस नहीं होना है। ठीक है, उससे आप आगे निकलेंगे तो आपका करियर मुझे काफी अच्छा दिख रहा है। वो इंसान नेगेटिव है आपके लिए, वो आपके करियर में, आपके ग्रोथ में रुकावट पैदा कर रहा है। अगर आप उससे आगे नहीं निकले और अपनी जिद पे अड़े रहे तो करियर यहाँ पे आपका स्पॉइल हो जाएगा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने ना दें। आइए आगे बढ़ते हैं आपके लव लाइफ के तरफ। वैसे तो लव लाइफ आपका करियर में मैंने काफी बता दिया, लेकिन स्टिल मैरिड लोगों के लिए अब बात करते हैं। और अगर आप अनमैरिड भी हैं तो क्या कुछ अच्छा आ रहा है? ठीक है, ये भी हम चेक करेंगे।
आपके लव लाइफ में। आपके लव लाइफ में पास्ट में मुझे लगता है कि आपका कोई पार्टनर रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आपका उसके साथ कुछ खास नहीं चल रहा है, तो यस, आपको ब्लॉकेजेस ही क्रिएट करने हैं उस पार्टनर के साथ। फिर वही जवाब आया है, आपको उसका वेट नहीं करते रहना है, कंफ्यूज नहीं रहना है, आगे निकल जाइए। मूव ऑन एनर्जी है, ना चाहते हुए भी आगे निकल जाइए। वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। ये गाइडेंस मैंने और किसी राशि में नहीं दी। एक राशि में मैंने शायद और बताया था, उनको ज़रूरत थी, शायद वो लिब्रा थी, तो उसमें मैंने उनको चूज़ करना बताया था। लेकिन आपके राशि में चूज़ का कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको आगे निकलना होगा उस पार्टनर से जो बचपन से आपके साथ है या जिसके साथ बहुत सारी पुरानी मेमोरीज हैं। वो आपको आपके करियर में आगे बढ़ने से रोक रहा है। फिर ध्यान रहे, ये मैं मैरिड लोगों के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके वाइफ के लिए मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ऐसे इंसान के लिए जिसके यादों में आप खोकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या आपके लिए यूनिवर्स की गाइडेंस क्या आ रही है। मैं एक कार्ड डिवाइन से जरूर लेना चाहूंगी डियर। यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी राशि के लिए। ज़्यादातर राशिज में मुझे ये लेना नहीं पड़ा, ज़्यादातर जोडेक्स में मुझे ये लेना नहीं पड़ा, क्योंकि ऐसे ही मुझे जवाब मिल गया। लेकिन आपके लिए थोड़ा डिफरेंट आया है, तो मैं ये ज़रूर लूँगी। लेट मी चेक। क्या कुछ आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, क्यों यूनिवर्स आपको मूव ऑन का संदेश दे रहे हैं, ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। आपको प्रे करना है एक्वेरियस, आप प्रे कीजिए। यस, यस का जवाब आया है। यस, लक आपका पूरा साथ देगा, लेकिन करियर में, लव लाइफ में नहीं। ठीक है, यूनिवर्स को बात करने का एक तरीका होता है। यूनिवर्स मुझसे इस वक्त डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस वक्त मैं आपके लिए बैठी हुई हूँ, तो प्रे करके बैठी हूँ। अब अगर कोई और होता तो शायद वो बोलता लक आपके पूरी तरफ है, शायद आप प्यार में भी सब पालेंगे। जी नहीं, जी नहीं, यहाँ पर लक जो मुझे यूनिवर्स आवाज मारे, देखिए इस कार्ड में बस एक ही चीज लिख कर आई है। कैन यू सी दिस? लक अगर आपको दिख पा रहा है तो लक इज ऑन योर साइड, बस, इससे ज्यादा इसने और कुछ नहीं लिखा। लेकिन मैं अपने इंट्यूशन से आपको बता रही हूँ कि ये लक सिर्फ और सिर्फ आपका करियर में है। और ये मैंने आपको याद होगा अभी पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था इस कार्ड को निकालने से पहले। तो लक तो है आपका आपके तरफ, लेकिन पैसों में, प्यार में नहीं। और अगर आपने इस लक को गवा दिया ना, तो पैसे आकर, लक्ष्मी आकर आपके द्वार से लौटते हुए दिख रही है गुस्सा होकर। ये बहुत बुरा होगा आपके लिए, क्योंकि ऐसे योग बार बार नहीं बनते। कारोबार के क्षेत्र में वृद्धि है तो हर चीज अच्छी लगती है। अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को, हाँ, लेकिन पैसों के लिए किसी को बलि भी नहीं चढ़ाना चाहिए, राइट। आजकल लोगों को मैंने देखा है कि अपने रिलेशनशिप्स को पैसों के लिए छोड़ देते हैं। दिस इज नॉट फेयर। क्यों फेयर नहीं है? क्योंकि आपके लक में जितना पैसा है वो आप खुद कमाएंगे। सामने वाले को आपको इसलिए चूज करने की जरूरत नहीं है कि वो पैसे वाला है या पैसे वाली है। ठीक है, आपके लक में जितना पैसा होगा वो आप कमाएंगे। अगर आपको लगता है कि हम हस्बैंड या वाइफ ऐसा ले आए जो अर्न कर रहा हो, तो अगर आपके लक में वो पैसा नहीं है ना, तो आपकी अर्निंग वहीं रुक जाएगी और वो कमाएगा आपकी जगह, आपके हिस्से का वो कमाएगा। लेकिन आपका धंधा ठप बैठ जाएगा, आपकी जॉब छूट जाएगी और तब आपको समझ नहीं आएगा ये सडन क्या हुआ, मेरी जॉब क्यों छूट गई, क्योंकि आपके लक में उतना ही पैसा है। अब वो पैसा तो वो कमा रहा है, आपका पार्टनर कमा रहा है, आप ले आए। भगवान ने सोचा कि इसने तो पसंद कर लिया ऐसा पार्टनर जो इसके हिस्से का कमा रहा है, तो अब मैं इसको क्यों दूं, ये तो इतना ही लेके उतरा है। समझ आ रही है? अगर आप ये सोच की शादी करते हैं ना इस बेस पे कि ये पैसा मेरे बराबर में कमाएगा या ये मेरे पोस्ट का है, मेरे फील्ड का है, तो बराबर सम्मान होगा, जी नहीं, जी नहीं। आपको उतना ही मिलेगा जो आपके हिस्से का है, आपको उतना ही मिलेगा जितना आपने कर्म किया है। और याद रखिएगा, फल हमेशा कर्म अनुसार ही मिलता है। ठीक है, सो इसी के साथ आपकी जॉब चेंज में मुझे तरक्की दिख रही है, आपके प्रमोशंस दिख रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब में अगर आप हाथ डालते हैं तो वेरी गुड। और अगर आप जमीन बदलना चाहते हैं, कारोबार खोलना चाहते हैं, तो थोड़ा थोड़ा स्टेप लेके ये सब भी कर सकते हैं आप। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।